हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथड लर्न। आज क्लास 11 के हम एनसीईआरटी के नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। सेट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर काम में आने वाले हैं। आप सेट्स कर चुके हैं, अब आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस करने में काफी मजा आएगा। बच्चों, रिलेशंस एंड फंक्शंस बताने से पहले रिलेशंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को हम बताना चाहेंगे और वो सीखने के बाद आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस बहुत ही आसान लगेगा। तो बगैर इसको डिस्क्राइब किए मैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता हूं जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स और मल्टीपल सेट्स। क्या बताया मैंने? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। आज का मेरा टॉपिक यही रहेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं, और उसके बाद ही हम रिलेशंस एंड फंक्शंस पर जाएंगे। तो ये हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस के पार्ट 1 वीडियो है। कई पार्ट में आएंगे तो आप धीरे धीरे इसको समझते रहेंगे, आपको मजा आएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रोडक्ट यानी कि किसी का तो सेट्स का मल्टीप्लाई है। सो सेट्स का सेट्स के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि इसको कहते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी कैसे करते हैं? अब ए कोई सेट लेना पड़ेगा, बी कोई सेट लेना पड़ेगा, और इसका हम किस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं इसको हम देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने से पहले आप इस तरह से समझिए कि आपके पास दो कलर है। यू हैव टू कलर, रेड एंड ब्लू, और आपके पास तीन कोई ऑब्जेक्ट है। जैसे सोच लीजिए एक डॉल है, डी फॉर डॉल, एक पेंसिल है, शर्ट है। आपके पास एक डॉल है, पेन है और शर्ट है, और कलर कितना है? दो कलर है, रेड एंड ब्लू। ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल आपके बुक में भी, एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। मस्त है, काफी अच्छा है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। दो कलर है और तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, सो डॉल, पेन एंड शर्ट। तो इसका हम ग्रुप बनाते हैं, ग्रुपिंग ऑफ दिस। हम रेड और ब्लू से, रेड एंड ब्लू से कितने कॉम्बिनेशन में इस तीन ऑब्जेक्ट को कलर कर सकते हैं और किस तरह का हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। तो आप समझ रहे हैं, रेड से आप अगर डॉल को पेंट कर देंगे तो आपका एक ये कॉम्बिनेशन बनेगा। रेड से अगर आप पेन को पेंट करेंगे तो आपका रेड और पेन का कॉम्बिनेशन बन गया, और रेड से आप शर्ट को भी पेंट कर सकते हैं। सो रेड और एस, ये आपका एक कॉम्बिनेशन बन गया। और फिर रेड तो खत्म हो गया, अब ब्लू से आप फिर क्या कर सकते हैं? ब्लू से आप डॉल को पेंट कीजिए, या ब्लू से फिर पेन को कीजिए, या तो ब्लू से आप शर्ट को भी कलर कर सकते हैं। तो इस तरह का हमारा देखिए 1 2 3 4 5 6 क्या मिला? 6 पेयर्स मिले। दीज आर पेयर्स, दीज आर पेयर्स। तो इन पेयर्स में देखिए, रेड पहले है, डी बाद में है। ये
इस तरह के लिखने का अंदाज को, जो रेड पहले है डी बाद में है, रेड पहले है इसमें पी बाद में है, इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स यानी कि हमारा एक अगर कलर का सेट होता जिसमें रेड है और ब्लू है, और दूसरा सेट है हमारे पास ऑब्जेक्ट का सेट है, इसमें डी पी एस, ये 3 एलिमेंट्स है। 2 सेट्स है, एक सी है, सी फॉर कलर्स, ओ फॉर ऑब्जेक्ट्स, ओ के लिए है डी पी एंड एस। तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनने वाला है सी क्रॉस ओ बनने वाला है, ये यही ऑर्डर पेयर रहेंगे, सिर्फ इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप डाल दीजिए ताकि आपको लगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज ए सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज ए सेट इन सच ए वे, देख लीजिए अगर ए क्रॉस डी हम निकालते हैं तो किस तरह से ये ए कॉमा बी के फॉर्म में आ रहा है, ए कॉमा बी के फॉर्म में आ रहा है, जहां पर सच दैट ए इज ए एलिमेंट ऑफ दिस कैपिटल ए इज ए एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट एंड बी इज एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट। यही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए क्रॉस बी इज ए सेट ए कॉमा बी सच दैट ए इज ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए सेट ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ सेट बी। चलिए हम 1-2 कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, उससे आपका आइडिया और भी क्लियर बनेगा। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है a इज 1,2 और एक सेट b है जो a, b, c है। अब हमें a क्रॉस b निकालना है, तो a क्रॉस b निकालने के लिए ये तो एक सेट होगा, इसलिए कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं और e का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो b के फर्स्ट एलिमेंट के साथ पहला पेयर बनाएगा। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर 1,a, फिर दूसरा 1 के साथ b भी बनाएगा, 1 के साथ c का भी बनाएगा। 1,b, 1,c, अब 1 तो बना चुका तीनों से, अब ये 2 का बारी है, 2 भी तीनों से पेयर बनाएगा। 2,a, 2,b, 2,c। देखिए ये जो सेट है, इसको नोटिस करने की बात है, ये जो सेट है इसका जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए क्रॉस बी। आप इसे सेट मत समझिए, ये एलिमेंट्स नहीं है। ए 1,a itself is a element of set A क्रॉस B। इसी तरह से इसका मतलब है, देखिए कार्डिनल नंबर ऑफ ए, अब तो आप कार्डिनल नंबर जानते हैं, इस 2 एलिमेंट है तो 2 कहेंगे, और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज 3। अब ए क्रॉस बी जब नोटिस करते हैं तो इसका एलिमेंट्स कितने हैं? 6 है, इसलिए कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी
आपको जब भी निकालना पड़े आप कार्डिनल नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाइड कार्डिनल नंबर ऑफ बी कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमेशा कार्डिनल नंबर ऑफ, अगर दो सेट इस तरह से रहे जिसका कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू n एंड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इक्वल टू n, सिर्फ ए और बी क्यों, अगर एक और सेट है C, इसका है P, सो कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C विल बी M इंटू N इंटू P। सभी का कार्डिनल नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका जो सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का कार्डिनल नंबर है वो निकल जाएगा। उम्मीद है ए क्रॉस बी किस तरह से निकालते हैं आपको मालूम चल रहा है। और यहां जब हमने कहा ए क्रॉस बी क्रॉस सी यानी कि तीन सेट का प्रोडक्ट, उसका भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि तीन सेट का जब प्रोडक्ट करते, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो किस तरह से करते हैं। ए और बी और एक और ले लेते हैं सेट सी जो है 3,5। अब हमें निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार में करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए ए क्रॉस बी आप निकाल लो, ए क्रॉस बी आप निकाल लो, फिर उसके साथ सी को क्रॉस कर दो। तो ए क्रॉस बी अब तो आपको मालूम है 1, ए, हम ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं। सिर्फ ए क्रॉस बी के लिए पहले ए क्रॉस बी को कर रहे हैं, फिर सेकेंड स्टेज में हम सी के लिए कर देंगे। 1, बी, 1, सी, फिर 2, ए, 2, बी और 2, सी। ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी। अभी भी ये सी जो है ये बाकी है, 3, 5 अभी बाकी है। ये थोड़ा लंबा होगा क्योंकि आप समझ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका कार्डिनल नंबर 6 है और इसका कार्डिनल नंबर 2 है, तो 6 2 12, 12 हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस सी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आने वाले हैं। तो अब बच्चों ए क्रॉस बी इस एलिमेंट के साथ इसका फर्स्ट एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बनने वाला है। आप समझो 1, ए क्या है, 1, ए है ए क्रॉस बी का फर्स्ट एलिमेंट। 1, इज द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। इसी तरह 1, बी भी सेकेंड एलिमेंट है, एक दूसरा एलिमेंट है ए क्रॉस बी का। तो इस एलिमेंट के साथ इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो इसके लिए पहले 1, ए लिखिए और इसके साथ क्या बनेंगे 3, 1, ए, 3, ये हमारा बन गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी का एक एलिमेंट। फिर 1, ए के साथ 5 का पेयर बनाएंगे, 1, ए, 5 और इसी तरह ये तो खत्म हो गया। अब 1, बी का बारी है, 1, बी, 3, 1, बी, 5, 1, बी भी खत्म हो गया। अब 1, सी, इस तरह से बस लिखते जाना है। 1, सी, 3, 1, सी, 5। सेकेंड लाइन में लिख देते हैं 2, ए और उसके साथ 1,
सी हो गया। अभी 2, A, 2, B, 2, C, ये 3 बाकी है। 2, A, 3, 2, A, 3, 2, A, 5, 2, A हो गया। अब 2, B, 2, B, 3, 2, B, C, सॉरी 2, B, 5, ये 3 हो जाने के बाद 5, फिर 2, B भी हो गया। अब सिर्फ ये रह गया 2, C, 3, 2, C, 5। ऑर्डर पेयर बन गया। अब इसको कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं A क्रॉस B क्रॉस C, A का कार्डिनल नंबर था 2, B का था 3, C का था 2। तो तीनों को कार्डिनल नंबर को मल्टीप्लाई करने से कितना आता है? 6, 3 to the 6, 6 to the 12। और आप यहाँ भी काउंट करके देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। काउंट करके देख लेंगे, हो सकता है आपका छूट जाएगा। तो आप फिर से गौर कर सकते हैं कि कहीं हमारा कोई ऑर्डर पेयर छूट तो नहीं गया। सो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। उम्मीद है आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स किस तरह से निकालते हैं आपको मालूम चल रहा है। चलिए एक एग्जांपल और भी देख लेते हैं, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट ही रिलेशंस का एकदम कोर चीज है। वो अगर आप ठीक से नहीं कर पाएंगे तो रिलेशन नहीं कर पाएंगे, और रिलेशंस नहीं समझने से फिर हमारा फंक्शंस में भी दिक्कत आने वाला है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, जहां पर सिर्फ एक ही सेट दिया हुआ है, A is 1, 2। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A क्रॉस A। A क्रॉस A क्रॉस A निकालना है, यानी कि ये सेट खुद से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी A सेट का ही एलिमेंट से कार्टेशियन प्रोडक्ट होने वाला है। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, पहले A क्रॉस A निकाल लेते हैं। पहले A क्रॉस A निकाल लेंगे, फिर इसका जो प्रोडक्ट होगा उसके साथ A को क्रॉस करेंगे। तो अब देखिए 1, 2 इंटू 1, 2, और ये जो बनेगा इसके साथ हम फिर A को क्रॉस करेंगे। तो इसका जब क्रॉस करते हैं, पेयर बनाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ। ये हमारा A क्रॉस A निकल गया, और क्रॉस A करना है, इसलिए अब हमें इसके साथ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। अब तो मालूम है आपका, इस एलिमेंट के साथ इसका फर्स्ट एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, यानी कि 1, 1, 1, फिर 1, 1, 2, फिर इसके साथ ये दोनों का 1, 2, 1, 1, 2, 2, फिर 2, 1 के साथ 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1 हो गया, 2 बचा, 2, 2, 1, 2, 2, 2। आप नंबर्स को गिन लो, कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और कार्डिनल नंबर ऑफ A is 2, so 2 into 2 4, 4 into 2 8 ही एलिमेंट्स आने वाले थे, क्योंकि कार्डिनल नंबर ऑफ
क्रॉस ए हम निकाल रहे हैं, इसका तो 8 ही आएगा। बच्चों इसमें एक चीज का ख्याल रखेंगे, क्योंकि 1,2 को 1,2 जो हम ऑर्डर्ड पेयर में लिख रहे हैं, ऐसा 1,2 और 2,1 इस तरह का जो हमारे एलिमेंट्स बन रहे हैं, 1,2 कैन नॉट बी रिटन एज 2,1, क्योंकि यही ऑर्डर्ड पेयर है। ये अगर x है, y है, x अगर 1 है, y 2 है, इसलिए इसे कभी भी 1,2 को 2,1 नहीं लिखे जा सकते हैं। ये आपने जब क्लास 9 या 10 में जब कार्टेशियन प्लेन पर किसी पॉइंट को प्लॉट करते थे, तो अगर ये 3,2 है, ये अगर 3,2 है, यानी कि ये 3 है और ये 2 है, 3 है और ये 2 है, y एक्सिस इज 2। और अगर हम करते हैं 2,3, यानी कि 2 और यहाँ 3, 2,3 ऐसा बनेगा, ये बनेगा 2,3। तो आप समझ रहे हैं 3,2 और 2,3 कभी भी सेम पॉइंट नहीं है। इसलिए इन ऑर्डर्ड पेयर को कभी भी आप सोचे मत कि ऑर्डर्ड पेयर 1,2 है तो उसको हम 2,1 भी 2,1 भी लिख सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर 1,2 को कभी भी 2,1 आप नहीं लिख सकते हैं। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। छोटी छोटी बात है जो गलती होती है। तो बच्चों उम्मीद है आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी भी 2 सेट का या 3 सेट का या आप तो भी 4 या 5 सेट का भी निकाल लेंगे। हालांकि आपको 3 से ज्यादा सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना नहीं पड़ेगा आपके क्लास 11 में, लेकिन आप इसको समझ चुके हैं किस तरह से हम 2 सेट का या 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर आप समझ गए हैं तो आप तैयार रहिए रिलेशन फंक्शंस के एक्सरसाइज 2.1 के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए, हम जिसका वीडियो लेके बहुत जल्दी आ रहे हैं। तब तक के लिए टेक ए शॉर्ट ब्रेक। बाय बाय, टेक केयर।